welcome to your favorite NEET One channel, your one-stop destination for everything related to NEET. अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर एक ड्रॉपर हो, you will get बेहतरीन content all for free on this channel if you are preparing for NEET. तो बच्चों, let me tell you, today is 23rd of Feb and we just have 2 months left for our big day NEET 2024 जो कि है 5th of May को. तो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हार्ड वर्क के साथ हम लोग स्मार्ट वर्क करें. Now is the time that calls for smart work. इस टाइम पे मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है कि ये लास्ट के 2 महीने के स्मार्ट वर्क ना करने की वजह से उनके मार्क्स बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं. ऐसे बच्चे जो एम्स डिजर्व करते हैं बट ये लास्ट मंथ में स्मार्ट वर्क ना करने की वजह से उनके रैंक बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिर जाता है. Now it's very very important to understand what smart work actually is. ये कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है स्मार्ट वर्क. आई मीन हार्ड वर्क के साथ ही स्मार्ट वर्क आता है. ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क करना नहीं चाहते तो स्मार्ट वर्क से तुरंत एम्स पहुंच जाओगे. यू शुड बी वेरी रेडी फॉर हार्ड वर्क बट दैट टू इन अ स्मार्ट वे. ठीक है, तो आज मैं लेके आई हूँ ब्लॉक स्ट्रेटेजी. वैसे बच्चों, दिस ब्लॉक स्ट्रेटेजी आई सॉ अ वंडरफुल वीडियो ऑन यूट्यूब. जैसे आप लोग यूट्यूब से सीखते हो, मैं भी बहुत सारे क्रिएटर से सीखती हूँ, चाहे वो यूपीएससी के क्रिएटर हो, चाहे वो क्लास 9-10 का पढ़ाता हो टीचर, कोई भी मतलब जो भी बेहतरीन कर रहा हो, जिनका भी कंटेंट बहुत अच्छा हो, मैं हर किसी को देखती हूँ. एंड दिस ब्लॉक स्ट्रेटेजी ये मैंने देखा एक फिजिक्स टीचर अपलोड कर रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. बट वहां पे मुझे जो बायोलॉजी का सेक्शन था मुझे लगा वो थोड़ा सा सिंक में नहीं था. आई टोटली लव्ड द ब्लॉक स्ट्रेटेजी एंड द कॉन्सेप्ट. तो मुझे लगा क्यों ना मैं सिर्फ बायोलॉजी के लिए ये स्ट्रेटेजी को दोबारा रिक्रिएट करूं एंड अपने बच्चों के लिए करूं ताकि वो लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट कर पाए इस लास्ट के 2 महीने में. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेमेंडस स्मार्ट वर्क इफ यू फॉलो दिस, नो डाउट अबाउट इट. बच्चों, मैंने, अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ चैप्टर्स दिखाए थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल, बायोमोलिक्यूल्स. मैंने पूरे 11 और 12th के 15 चैप्टर्स के नाम आपको बताए थे जहां से बहुत हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, पर मेरे ये बता देने से इज इट हेल्पिंग यू इन एनी वे? मतलब मुझे ये बता दो, क्या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस आप पढ़ लोगे, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लोगे, सीधा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोसिस्टम में आ जाओगे? इज दिस गोइंग टू हेल्प यू? Well, actually not. ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में आ गए. एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपने छोड़ दिया, बाद में पढ़ूंगा क्योंकि मैम ने कहा था ये हाई वेटेज तो है नहीं. ठीक है, करते हैं बच्चे ऐसे, स्पेशली लास्ट के 2 महीने में. लास्ट का 2 महीना आई एम टेलिंग यू हाउ टू नॉट बी इन अ बैड सिचुएशन इन दिस लास्ट 2 months. चलो, ये नहीं करना है. अंडरस्टैंडिंग कहां से ज्यादा टॉपिक्स आते हैं इज इंपॉर्टेंट, बट दैट डजंट मीन दैट यू जंप फ्रॉम वन हाई वेटेज टू अनदर हाई वेटेज, क्योंकि लिंक नहीं है चैप्टर्स. ओके, नेक्स्ट मैंने आपको एक लिस्ट दिया था, अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. चैप्टर्स के अंदर से, भीतर से बोल रही थी, चैप्टर्स के अंदर से मैंने टॉपिक्स दिए थे कुछ आप लोगों को. उन टॉपिक्स से क्वेश्चन उठाते हैं एनटीए. ओके, दीज वेर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. बट अगेन, पीवीआर 322, इंसुलिन, जे शेप्ड सिग्मॉइड कर्व, इकोलॉजी का, बस वो वहां से जंप कर करके आप पढ़ोगे तो विल दैट वर्क? नो, दैट वोंट वर्क. नोइंग हाई वेटेज टॉपिक अगेन इज बेनिफिशियल, ताकि आप जब रिवाइज करो वहां पे थोड़ा ज्यादा नजर डालो, ज्यादा फोकस होकर नजर डालो. बट दैट डजंट मीन कि वही सिर्फ पढ़ना है. ठीक है, और ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो अगेन इट विल बी अ ट्रेमेंडस हेडेक. एक चैप्टर का ये टॉपिक, दूसरा चैप्टर का ये टॉपिक, डन. ऐसे नहीं करना है. 2 महीना है, हमें चीजों को इस तरीके से सेट करना है दिमाग में कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे, ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछे जाए जहां 2-3 चैप्टर्स सेल और जेनेटिक्स का मान लो मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, हमारे दिमाग में खिचड़ी ना बने, हमें वो सीक्वेंस के हिसाब से पता चले और हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करे और आंसर निकल के आए. उसके लिए हमें लेना पड़ेगा ब्लॉक स्ट्रेटेजी का सहारा. ब्लॉक स्ट्रेटेजी बोले तो ये B1, B2, these are all different blocks that I have made specially for biology. ये मैंने हाई वेटेज लो वेटेज के हिसाब से नहीं बनाया है. लास्ट के 2 महीने में I want you to revise in this particular sequence, B1, B2, B3, B4, B5. इसके पीछे बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन है बच्चा. द वेरी फर्स्ट रीजन इज दैट वन यूनिट हियर इज वेरी मच रिलेटेड टू द अदर यूनिट एंड इज वेरी मच रिलेटेड टू द नेक्स्ट यूनिट इट हैज. ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी में सेल. आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ, सबको पता है बायोलॉजी में क्लास 9, क्लास 10 में चले जाओ, हर जगह सेल इज द फर्स्ट चैप्टर. सेल क्यों फर्स्ट चैप्टर होता है? क्योंकि ये बेसिक है. ठीक है, क्लास 11, 12 में भी सेल यू हैव टू लर्न सबसे पहले. उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. कहां गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन? यस, सबसे पहले उठा लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. चल, समझ में आता है वो दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है. बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वी विल टॉक अबाउट ब्लास्टुला, मोरुला, सेल के डिविजन्स कैसे हो रहा है, क्लीवेज कैसे हो रहा है. बट वो सारे सेल डिविजन पाले ही नहीं पड़ेंगे हमारे दिमाग में इफ वी डोंट नो सेल साइकिल एंड सेल डिविजन का बेसिक, है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले सेल, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी. और ऐसा नहीं है कि ये सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. दिस 3 अगेन ब्लॉक 1 में है, हाई वेटेज है एंड इट क्रिएट्स द फाउंडेशन ऑफ योर बायोलॉजी. तो सबसे पहले ये 3 यूनिट को कंप्लीट करना और अच्छे से कंप्लीट करना, ऐसे हवा में नहीं, कंप्लीट अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि मैंने यूनिट का नाम नहीं लिखा है क्योंकि मैंने काफी सारे यूनिट के चैप्टर्स को यहाँ पे मिक्स किया है। ठीक है, व्हाट आई मीन बाय दैट, सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है प्लांट किंगडम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सारा क्लासिफिकेशन समझ जाएंगे कि कौन से एनिमल प्लांट को कहाँ कहाँ रखा गया है। देन वी विल कम टू प्लांट किंगडम, हमारे प्लांट किंगडम के सारे आ जाएंगे वहां पे, प्लांट किंगडम को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कौन सा किसके अंदर आता है। ठीक है, देन वी विल गो टू देयर मॉर्फोलॉजी, बाहर से ये जो मॉर्फोलॉजी होता है एंजियोस्पर्म्स का वो किस तरीके का होता है, उसके बाद काट पीट के उसके अंदर का चीज कैसे होता है, एनाटॉमी, उसके बाद प्लांट खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस, वो जिंदा कैसे रहते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से करता है और फिर रिप्रोड्यूस किस तरीके से करता है। तो ब्लॉक B2 में आपने सारे बॉटनी और प्लांट्स रिलेटेड चैप्टर्स निपटा लिए। ठीक है, और मुझे लगता है जनरली बायोलॉजी में जूलॉजी ज्यादा फेवरेट होता है क्योंकि वो ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनिमल से रिलेटेड होता है, हम काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं उसे अपने बॉडी के साथ, तो हम लोग वी टेंड टू इंक्लाइन टुवर्ड्स जूलॉजी। तो सबसे पहले बॉटनी को लिपटा दो, उसके बाद जूलॉजी आ जाएगा, और जूलॉजी काफी स्ट्रॉन्ग भी रहता है। बट जूलॉजी भी डायरेक्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी मत स्टार्ट कर देना, गो टू ब्लॉक B3। हियर वी विल स्टार्ट विद एनिमल किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ जाएगा कौन सा एनिमल को कहां रखा गया है, बेस्ड ऑन व्हाट कैरेक्टर्स दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। सब लोग ब्रीदिंग कैसे करते हैं, सब लोग एक्सक्रीट किस तरीके से करते हैं, कौन क्या चीज एक्सक्रीट करता है, सबके लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है, सबके नर्वस सिस्टम किस तरीके से है, सबके बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन किस तरीके का होता है, समझ गए हम लोग एनिमल किंगडम में। ठीक है, उसके बाद B3 के बाद आएगा हमारा B4, जहां पे हम ह्यूमंस की ब्रीदिंग, फ्लूइड एक्सक्रीशन सब कुछ देखेंगे। बट उससे पहले हमें सारे एनिमल्स का इन जनरल पता हो गया एनिमल किंगडम में। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। अभी ये एक चैप्टर है जहां से पता नहीं इस बार क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फ्रॉग, कॉकरोच और एनिमल टिश्यूज, ये सब के सब हमें अच्छे से पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। फिर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। B3 खत्म, उसके बाद आ जाओ आपके फेवरेट चैप्टर्स में B4 ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैंने यहाँ यूनिट लिखा है, मतलब सारा का सारा यूनिट यहाँ पे है। ठीक है, एंड लास्ट मैंने रखा है माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन लास्ट में। ठीक है, मुझे लगता है इस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे ब्लॉक बाय ब्लॉक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आप PYQs देखोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे जेनेटिक्स और सेल के क्वेश्चंस मिक्स्ड है, बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स के क्वेश्चंस मिक्स्ड है। तो आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू रिलेट, यू विल बी एबल टू क्लिक दोस क्वेश्चंस रियली फास्ट जब वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सीक्वेंस फॉलो करो ताकि एक के बाद एक जो चैप्टर्स लिंक्ड है उस हिसाब से आप पढ़ो, ना कि एग्जाम में कितने वेटेज है उसके। एग्जाम में वेटेज के हिसाब से पढ़ोगे ना वो चीज आपको याद रहेगी, ना आप एक दूसरे चैप्टर से लिंक कर पाओगे चीजें, इट विल बी ऑफ नो यूज। आई मीन यू आर पुटिंग इन द हार्ड वर्क बट नॉट इन अ स्मार्ट वे। व्हाट इज द स्मार्ट वे? द ब्लॉक स्ट्रेटजी ऑफ बायोलॉजी दैट आई शोड यू ऑन दिस बोर्ड राइट नाउ। तो मैं हट जाती हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक, NEET1 टाइप करना टेलीग्राम चैनल पे, यू विल गेट आवर टेलीग्राम चैनल देयर, ये PDF आपको वहां पे मिल जाएगा। अभी मुझे ये बताओ, अगर आपको कोई एक टीचर मिले जो बोले कि हाँ मैं ब्लॉक बाय ब्लॉक ही पढ़ाने वाली हूँ, जैसे ये B1 B2 B3 B4 एंड B5, ठीक है, एग्जैक्टली यही सीक्वेंस में पढ़ाने वाली हूँ, एंड नॉट जस्ट दैट, ये सीक्वेंस में एक एक चैप्टर को उठा के उन चैप्टर्स में से चलो ये है एक चैप्टर, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे, टॉपिक्स उठा के, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों कह रहे हैं, लास्ट 10 साल में मान लो इससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट 10 साल में मान लो यहां से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर्स में जहां पे हर बार NTA पता नहीं क्यों वहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं। तो ऐसा मजा नहीं आ जाएगा कि अगर ये पूरे के पूरे चैप्टर्स को सबसे पहले तो माइंड मैप के थ्रू समझा दे मैम हमें फटाफट, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले तो ये जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो हमें करवा दे मैम, है ना। और उसके साथ साथ और कैसे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली PYQs तो कॉपी करेंगे नहीं, तो और कैसे MCQs यहां से पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, अगर कोई ये करवा दे तो मजा आ जाएगा, वो भी ब्लॉक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था। तो बच्चों, इफ यू वांट दिस देन आई एम गोइंग टू डू जस्ट दिस ऑन दिस चैनल। देखो ये सारी चीजें ऑलरेडी रेडी है, ये एक पेज है NCERT का जहां से कितना बार मोर देन 7 टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अनदर एग्जांपल मैं शायद ये 2 या 3 बार इस चैनल में दिखा चुकी हूँ कि PYQs जहां से पूछा गया है सेम वहीं से क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 में। जहां भी आप देखोगे PYQ लिखा हुआ है मतलब पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हम करने वाले हैं वो सारी चीजें इन अ सीरीज कॉल्ड बायोलॉजी स्पॉटलाइट। ओके, बायोलॉजी स्पॉटलाइट इज कमिंग ऑन मंडे 2 PM।
इसे सेट कर लेना अपने फोन में, क्योंकि बायोलॉजी स्पॉटलाइट जहां हम लोग डिकोड करने वाले हैं एनटीए को। डिकोडिंग एनटीए मतलब एनटीए किस तरीके से सोच के क्वेश्चंस बनाता है, लगभग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कुछ पार्ट छोड़ देंगे उस चैप्टर का, माइंड मैप के थ्रू पूरा चैप्टर कुछ ही मिनटों में समझ लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे, वहां से पीवाईक्यूज क्या पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे करेंगे। वी विल लिटरली डिकोड एनटीए। वोंट दिस बी वंडरफुल? सो कमिंग टू यू ऑन मंडे, बायोलॉजी स्पॉटलाइट, जहां हम लोग ब्लॉक स्ट्रेटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्लॉक स्ट्रेटेजी मैंने दिखाया था यही ब्लॉक स्ट्रेटेजी का सीक्वेंस फॉलो होगा। सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं सबसे पहले मैं क्लास 12th के चैप्टर्स करा लेती हूँ क्योंकि बच्चों के बोर्ड्स आ रहे हैं। फिर मुझे लगा तो फिर ये ब्लॉक स्ट्रेटेजी का मतलब ही क्या होगा? जो भी बच्चा ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहेगा वो तो चाहेगा सीक्वेंस में मैं देखूं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स, आपके फंडामेंटल्स, आपके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए रिवाइज करो। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज टू टेक आउट द सिलेबस ऑफ एनटीए। ओके, सिलेबस ऑफ एनटीए। उसके बाद हर एक टॉपिक को लिखेंगे हम लोग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिख के वी विल चेक कि हर एक टॉपिक जो सिलेबस में है वो हम लोग ध्यान से एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड देख के कि हम उसे कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हम पढ़ाई के दौरान, आई विल मेक यू डू दिस इन द क्लास। नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्लास खत्म होगा उसके बाद यू नीड टू मेक अ लिस्ट, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ ये है, मान लीजिए चैप्टर, आज हम लोगों ने ये कंप्लीट किया। What you need to do now? You need to sit down and make a list of all the sub topics that are there in that particular chapter. सारे सब टॉपिक्स को आप एक के बाद एक लिख लेना। ठीक है, वो क्यों मैम? ये लिख लेना, आप एक कॉपी बना लेना जहां पे एक चैप्टर का नाम होगा और सब टॉपिक्स होगा वहां पे। ठीक है, आपके तो नोट्स कहीं और होंगे, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, बट ये कॉपी अलग होगा जहां पे आप सिर्फ सब टॉपिक्स लिखोगे। 1.1, 1.1.1 ऐसे 1.1.2 ऐसे बनाते जाओगे, सारे सब टॉपिक्स के नाम लिखोगे। व्हाट विल दिस डू? लेटर चैप्टर जब खत्म हो जाएगा आप इसे खोलोगे और सब टॉपिक देख के ही तुरंत एकदम लाइटनिंग स्पीड में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ जाएंगे, है ना? आप फटाफट से बस उसको करते जाना, टर्न करते जाना, एक एक टॉपिक का नाम देखते आपको आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स याद आते जाएंगे, आपके दिमाग में एग्जांपल्स याद आते जाएंगे। दैट इज अ वेरी फास्ट वे टू रिवाइज। एंड इसी तरीके से बच्चे 25 बार, 30 बार, 50 बार बायो को रिवाइज कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी खोल के एक लाइन, एक वर्ड पढ़ रहे हैं। दैट इज नॉट इवन प्रोडक्टिव. This is a wonderful way to revise at a lightning speed and active recalling के through. This is called active recalling. बच्चों ये एक्टिव रिकॉलिंग के साथ साथ हम लोग मजेदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं द एंटायर बायोलॉजी, नॉट जस्ट इन अ वर्किंग हार्ड फैशन बट ऑल्सो इन अ स्मार्ट वे इन द वंडरफुल सीरीज कॉल्ड बायोलॉजी स्पॉटलाइट. सो सी यू ऑल ऑन मंडे 2 PM. बट बच्चों इसके साथ साथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दे बायोलॉजी का, विच इज हैपनिंग ऑन 25th 2 PM, 25th of Feb 2 PM. ये है संडे. ओके, दिस इज हैपनिंग ऑन संडे. संडे मैं देखना चाहती हूँ हर एक बच्चे को लाइव ऑन दिस चैनल. हम लोग फटाफट से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसे एनालिसिस करते हुए सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ सिट करते हैं. फिलहाल अभी फैब में 23rd है, 25th तक हमारा लेवल क्या है बायोलॉजी में हमें समझ आ जाएगा. उसके बाद अगले दिन से मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोलॉजी स्पॉटलाइट. सो इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, शो मी सम enthusiasm in the comment section because I'm going to work really hard to prepare everything for you. Important topics, PYQ, predicted questions, all of those you will get for free on this channel. All I want from you is enthusiasm and the willpower कि हाँ मैम करेंगे बायोलॉजी स्पॉटलाइट एंड लाएंगे 360 out of 360 in biology. I hope आज का ये ब्लॉक स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करे. Let me know what you think about it in the comment section. चलो बच्चों, see you on Sunday then, mock test पे. Bye bye.